बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और हम आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। आज लखनऊ में मैच खेला गया 5 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान। साउथ अफ्रीका आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीता है और इस मैच में साउथ अफ्रीका ने बड़ी कन्विंसिंग कामयाबी हासिल की। अगर देखा जाए तो 177 रन पर आउट किया उनको और 114 रन से कामयाबी हासिल की। आज साउथ अफ्रीका ने 134 रन से, अगर देखा जाए 134 रन से कामयाबी हासिल की। और ऑस्ट्रेलिया की ये दूसरी शिकस्त है इस टूर्नामेंट पे। पहले उसे भारत ने चेन्नई में हराया था। ये वो टीम ही नहीं लग रही ऑस्ट्रेलिया की कि जिसके बारे में कहा जाता था कि ये क्रिकेट की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है। अब आप देखें कि साउथ अफ्रीका ने, जो ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप से पहले साउथ अफ्रीका में 5 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली। इब्तिदाई 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता, लेकिन उसके बाद बकिया तीनों मैचेस साउथ अफ्रीका जीता। और आज मुसलसल चौथा मैच भी साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और साउथ अफ्रीका का रन रेट अब बड़ा ज़बरदस्त हो गया, +2.2 का है और वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है। और उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड की टीम है जिसका रन रेट भी +2 है। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है। आज जो पिच थी उसके हवाले से जब आज हमारी सुबह की ट्रांसमिशन हुई थी तो उस पर हमने बात की थी और बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हर रोज की तरह पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, वो जो आप कह रहे थे कि 250 रन भी अगर हो जाएंगे तो उन्होंने तो 311 रन कर दिए साउथ अफ्रीका ने। देखिए, हम ऑस्ट्रेलिया के लिए कह रहे थे कि इतना चेज करना उनके लिए आसान होगा और विकेट जिस तरह की नज़र आ रही थी और जितना उसके बारे में पढ़ा था कि रीले हुआ है, तो जो रीले होती है पिच वो थोड़ी सी इनडिफरेंट तो होती है और उसके ऊपर 311 रन करना मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीकन ने बहुत बड़ा एफर्ट किया। और ठीक है, क्विंटन डिकॉक ने 100 किया, माकरम ने 50 किया है, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इनिंग्स थी वो थी उनके कप्तान की, बवुमा की। वो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी पिच के ऊपर जब आप मैच स्टार्ट करते हैं और स्पेशली जब आपने टॉस जीता हो और दूसरे को बैटिंग की दावत दी गई हो तो आपको विकेटें चाहिए होती हैं। सही। इन्होंने आके आप देखें पहले 4 ओवर में कितना कॉशियस खेला, इस तरह लग रहा था कि 250 भी नहीं होना। बड़े मोहतात थे, पिच को ऑब्जर्व कर रहे थे, बिल्कुल उसको देख रहे थे बिहेवियर क्या है। और उसके बाद जैसे इनको आइडिया हुआ, और दूसरा यह है कि आज हम बात कर रहे थे कि मिचेल स्टार्क को इस पिच के ऊपर गेंद आगे करना है, आज उन्होंने गेंद पीछे करना शुरू कर दिया। और वो हेजलवुड की भी वही लाइनर लेंथ थी जिसके ऊपर बैट्समैनों को बहुत आसानी हुई। कमिंस को क्या हुआ, 10 ओवर में 71 रन। देखिए, यहाँ पे फास्ट बॉलर अगर एंगल क्रिएट करने नहीं करेंगे तो उनको मार पड़ेगी। कगिसो रबादा ने भी तो बॉलिंग किया हमें। जिस बॉलर ने एंगल क्रिएट किए हैं उसको आसानी हुई यहाँ पे बॉल करने के लिए। आप ये कह सकते हैं, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको वो वाला कंफर्ट या वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे कि ये वर्ल्ड चैंपियन टीम है। इनके इश्यूज हैं, इनका बॉलिंग का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत हल्का है, बैट्समैन जो हैं वो ज्यादातर जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। ये देखें ना, अगर इस बैटिंग कार्ड पर आप नजर डालें 46 मानोस लबोशेन के, बाकी कोई भी इतना इंप्रेसिव नहीं रहा। और इसके अपोज हम साउथ अफ्रीका को काफी ज्यादा बैक करते आ रहे हैं कि ये टीम तगड़ी नजर आ रही है। और उनके 2 मैचेस की जो परफॉर्मेंसेज हैं उन्होंने बताया कि ये टीम जो है ये इस दफा वर्ल्ड कप में कुछ स्पेशल करने की अहलियत रखती है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में टू मेक एन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जो कॉम्बिनेशन है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा और स्पेशली जो स्पिनर्स हैं उनको थोड़ा सा कुछ अच्छा करना पड़ेगा ताकि फास्ट बॉलर के ऊपर जो प्रेशर है उसको किस तरीके से कम किया जाए। कगिसो रबादा की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? उनकी बहुत ज़्यादा पेस नहीं है लेकिन अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं और आज उन्होंने जो 3 विकेटें ली बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर, और उनकी वजह से अंडर प्रेशर आया ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन। देखिए, हमने बात की है पहले भी सिंपल प्लान। तो जब वो बॉलिंग पे आए, साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग की है, तो मेरे ख्याल में बड़ा सिंपल प्लान थे। विकेट को उन्होंने अच्छा रीड किया, ड्रॉप अच्छा किया, पता था विकेट थोड़ा सा स्पंजी टाइप या टैलेंट डबल पेस है, लेकिन ये कि आप इसको गुड लेंथ पे बॉल करें, विकेटों में बॉल करें और साथ में चेंज ऑफ पेस। अगर आप देखें तो आज ओवर में उन्होंने 3 स्लो बॉलें की हैं और उन्होंने लिए और कोशिश की है कि बैट्समैन के हाथ ना खुले और थोड़ी सी गुड लेंथ पे बॉल करें। तो ये प्लान बड़े सिंपल थे और अपनी
की जो स्किल है वो इस जगह पे बॉल करके आप आउट करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल में विकेट वो चाह रहे थे कि विकेट लें, आप उनको लग रहा था आइडिया कि विकेट लेने जाना है तो हमने अच्छी लेंथ पे बॉल करनी है। और अगर यही ऑस्ट्रेलियन बॉलर को देखें आप, तो उन्होंने ट्राई आउट बहुत ज़्यादा किए हैं। अगर आप देखें शॉर्ट बॉल्स हैं, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल, तजर्बात बहुत किए उन्होंने। जी हाँ, हालांकि विकेट डिमांड कर रही थी आपको थोड़ा सा टाइट लेंथ, तो लेंथ पे बॉल करें और अपनी वैरायटी चेंज ऑफ पेस जरूर करें बीच में। तो ये जो एनगीडी, रबाडा और जेंसन, ये तीनों तेज बॉलर हैं। ये अबव 140 और 145 से ज्यादा करने की अहलियत रखते हैं। लेकिन आज रबाडा ने मिक्स किया है। आप हर गेंद पे जो हम बात करते हैं जोर नहीं लगा सकते, उन्होंने भी एक्सपीरियंस के साथ सीखा है कि भाई हर गेंद के ऊपर जोर लगा के आप अपने आप को एमी हफा रहे, जो आइडियल तरीका बॉलिंग करने का अब उनको आ गया। अब देखें, एक गेंद के ऊपर एक दो गेंदों के ऊपर जोर लगाते हैं, जब बैट्समैन सरप्राइज होता है ये कहां से आ गया गेंद, और उसमें ही वो डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। सो रबाडा की बॉलिंग जबरदस्त थी, लेकिन नया बॉल भी बहुत अच्छा किया जेंसन ने और एनगीडी ने। मैं समझता हूं कि जो एनगीडी ने गेंद को स्विंग किया है हवा में, स्पेशली वार्नर को राउंड द स्टंप्स आके जो उनको काफी ज्यादा गेंद बीट किया, उससे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ और उसकी वजह से जो टॉप ऑर्डर की विकेटें जल्दी गिरी। विकेट कीपिंग के बारे में क्या कहेंगे? एक बंदा जिसने 100 किए, उसने बड़े आला कैचेज लिया आज, क्विंटन डिकॉक ने। देखिए, उसकी एबिलिटी के ऊपर तो आप किसी तरीके का शक नहीं कर सकते। देखें, मेरा ख्याल है पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने बैक टू बैक 100 किए हैं। नहीं, इससे पहले भी कई 5 तो थी उसकी। साउथ अफ्रीकन AB डिविलियर्स भी उसने भी किए हैं। ओके, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। अगर आप देखा जाए कि 2 मैचेस में, और दोनों अगर आप देखें कि तगड़ी टीमें हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते कि हल्की टीमें थी, लेकिन जिस डोमिनेंस के साथ इन्होंने किया, ये टीम खतरनाक है। आप देखेंगे समी, 8 चौके 5 छक्के क्विंटन डिकॉक की, 62 रन से उसने बाउंड्रीज में लिए, जिसकी वजह से जो उसने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के खिलाफ जिस तरह के स्ट्रोक्स खेले, उससे तो लग रहा था कि उसकी फॉर्म जो उसने वहां छोड़ी थी दिल्ली में अगेंस्ट श्रीलंका, जो 100 करके आउट हुआ था, वो वहीं से उसने कंटिन्यू किया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो बड़ा मेन किरदार अदा किया है इन्होंने शुरू में, और दोनों ओपनर ने जिस तरह से फाउंडेशन दी तो बाकी नीचे आने वाले के लिए थोड़ा सा इजी हो गया। फिर जहाँ आप बात करें कि मैंने आप बात की ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने आज उनको खराब बॉलिंग की। अगर आप देखें काफ़ी शॉर्ट बॉलिंग की हैं, थोड़े लेग स्टंप ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉल हुई हैं, जिससे उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और आमिर स्टोक्स, उसने जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, आप खुद बड़े अच्छे स्ट्रोक मारे। और देखें, आप उनकी बैटिंग जो वो कर रहे हैं, वो अपना ऑफ स्टंप कवर नहीं करते, ठीक है। वो 2 विकेट दिखाते हैं, मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप, और उसमें जो विकेटों में गेंद होता है उसको चौका मार देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं एंगल करना बड़ा जरूरी है। अगर इनको आप एंगल करते और इनको फोर्स करते कि ये गेंद की तरफ जाएं, तो इनका ज्यादा अच्छा चांस हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया के जितने भी प्लान्स थे उन्होंने सब डिसरप्ट किए और बड़े कंट्रोल बैटिंग की है। देखिए, आपने चौकों और छक्कों का तो जिक्र किया, लेकिन जो उन्होंने भाग के रन किए और जो उन्होंने डिफेंड किया है इस पिच के ऊपर शुरू में, मेरा ख्याल है वो काबिल दीद भी था और काबिल सताइश भी है। और जिस तरह बबूमा ने इनके साथ बैटिंग की, कोई आइडिया नहीं था ना उस वक्त पिच का। जिस तरह टॉस पे पैट कमिंस ने कहा 2 घंटे बाद मुझे पता चलेगा कैसी अडेप्टेबिलिटी है, उनकी क्वालिटी थी, ये क्वालिटी थी। और ये दोनों कप्तानों ने यही टॉस के ऊपर कहा था कि अडेप्टेबिलिटी, जो जल्दी से अडेप्ट कर जाएगा इस पिच के ऊपर, उसके जीतने के चांसेस होंगे। और साउथ अफ्रीकन ने बहुत जल्दी अडेप्ट किया। समी, आज 2 चेंजेस भी की ऑस्ट्रेलिया ने। मार्कस स्टॉइनस को लेकर आए, जॉश इंग्लिश जो उनके विकेट कीपर है उनको लेकर आए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में वो थ्रस्ट नजर नहीं आ रहा। हालांकि इनमें जॉश हेजलवुड, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी चेन्नई में अगेंस्ट इंडिया, और वो एक जरा ऐसे बॉलर नजर आए, लेकिन मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस दोनों बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। आप समझते हैं बुनियादी वजह 311 रन होने की, ऑस्ट्रेलिया का जो पेस अटैक दुनिया बड़ी तारीफ करती थी कि बड़ा जबरदस्त पेस अटैक है, साग बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, कमिंस अच्छे, लेकिन इनकी नाकामी भी शायद बुनियादी वजह बनी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, पहली दफा रिसेंट वर्ल्ड कप में मुझे नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी अच्छी प्रिपेयर होकर नहीं आई। थोड़ा सा इनका टीम कॉम्बिनेशन को लेके भी काफी सवाल आते हैं। अगर 2 बैट्समैन अंदर आए, लेकिन बॉलिंग सही करें आप, उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। देखें, अडॉप्टेबिलिटी जल्दी होनी चाहिए थी। इन्होंने देखें रियलाइज किया 30 ओवर के बाद जाके फिर स्लो बॉलें करने शुरू की। अगर ये उसी वजह से रन रुके, उसी वजह से रन रुके, वरना 350 लग रहा था कि हो जाएगा। तो लेकिन एडम जंपा की बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे समी?
लेग स्पिनर, एक वाहिद स्पेशलिस्ट स्पिनर ऑस्ट्रेलियाई टीम में जो ग्लेन मैक्सवेल है, वो तो बैटिंग ऑलराउंडर है। 10 रन दिए, 10 ओवर में 70 रन दिए, और उससे पिछला मैच भी वो इतने इंप्रेसिव नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम कंडीशन के हिसाब से उस तरह प्रिपेयर होकर नहीं आई। हालांकि पता है कि थोड़ी स्पिनर को सपोर्ट मिलती है, यहाँ पे एक प्रॉपर स्पिनर का है, और जम्पा इतनी अच्छी बॉलिंग अभी नहीं कर पा रहे, क्योंकि देखें उनको फ्री हैंड थोड़ा सा दिया हुआ भी है कि आप आके आउट की तरफ जाएं, रन की तरफ ना देखें, लेकिन फिर भी वो अभी तक जो है ना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए पिछले 2 मैचों से। हमें इसकी वजह जम्पा फ्लाइट वगैरह दे रहे हैं, आज तो थोड़ी तेज तेज गेंदें भी इन्होंने की। देखिए, बात सिंपल सी है कि जब आप ने विकेट हासिल करने के लिए आउट ऑफ डेस्परेशन बॉलिंग करनी है तो यही तो उसमें आपको रन्स होंगे। देखिए, कोई जब तक थोड़ी सी कंडीशंस आपके हक में नहीं होंगी और उसके बाद आप अपनी टीम के ऊपर आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो आपको उस बॉलर की बॉलिंग में भी वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा। उन्होंने बॉलिंग बुरी नहीं की, आपको क्रेडिट देना होगा साउथ अफ्रीकन बैटर्स को कि उन्होंने बैटिंग बहुत जबरदस्त की है। आप देखें कि फंसे हुए थे इनके खिलाफ डिकॉक जी, लेकिन जब जब उनको मौका मिला, क्योंकि एक फील्डर तो बाउंड्री सामने आपने आगे रखना है, या मिड ऑफ या आपको मिड ऑन ऊपर रखनी पड़ेगी। जब ऑफ स्टंप के बाहर से उन्होंने स्पिन करने की कोशिश की, उन्होंने शॉट मार के बॉलर के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर दिया। तो आई थिंक जो साउथ अफ्रीकन बैटर्स थे वो 1 स्टेप अहेड थे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की थिंकिंग से। समी, जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो उस वक्त साउथ अफ्रीका को इतना रेट नहीं किया जा रहा था, सेमीफाइनल्स टीमों में उसको शामिल नहीं किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह का उसने स्टार्ट लिया है, श्रीलंका को हराया, अब ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो उनका मोरल, उनका कॉन्फिडेंस तो स्काई हाई हो जाएगा। तो आप समझते हैं साउथ अफ्रीका की टीम आइंदा आने वाले मैचेस में दीगर टीमों के लिए थ्रेट होगी टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल? जी हाँ, बिल्कुल थ्रेट है, क्योंकि जिस स्टाइल से खेलते आ रहे हैं, अगर आप देखें ओवरऑल बैलेंस देखें टीम का, तो बैट्समैन अपर ऑर्डर भी रन कर रहा है, मिडिल ऑर्डर भी रन कर रहे हैं। फिर आप अगर बात करें पेस बॉलिंग की, तो उन्होंने भी आज अपना मार छोड़ा। फिर दोनों स्पिनर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात देखें, जो बाकी टीम ऑस्ट्रेलिया से हम एक्सपेक्ट करते थे कि फील्डिंग उनकी वर्ल्ड क्लास है। ठीक है, बैटिंग बॉलिंग तो कंडीशन के हिसाब से होती है, लेकिन आज देखें ड्रॉप कैचेज भी हुए। लेकिन साउथ अफ्रीकन टीम का मोरल देखें आप, फील्डिंग जबरदस्त, बॉलिंग भी एक्यूरेट, सिंपल प्लान लेके आ रहे हैं, थोड़ा एग्रेसिव खेल रहे हैं। और देखें, फेयरलेस क्रिकेट की बात है, ये वनडे क्रिकेट ऐसी हो गई है कि अब आपको फेयरलेस क्रिकेट की तरफ जाना पड़ेगा। अभी भी देखें कि बड़ी टीमें 1-2 ऐसी हैं जो थोड़ा फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेल रही, तो मैं ख्याल भाई वो कहीं ना कहीं जाके पे ऑफ कर रहे हैं टीमों को जो फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। अगर इम्पैक्ट ऐसा प्लेयर छोड़ लें कि वो 2-4 ओवर में ही अगर आउट नहीं होते, तो वो टीम को अच्छी पोजीशन पर ले जाते हैं। देखिए, आपने ये जो अभी बात की कि साउथ अफ्रीका को कोई रेट नहीं कर रहा था, इस फोरम पे तो रेट किया गया था साउथ अफ्रीका को, और कोई ये नहीं सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है इस तरह की परफॉर्मेंस करेगा। वो पहले दिन से हम लोग कह रहे हैं कि ये टीम बहुत नजर नहीं आ रही। सही। और आप बॉलिंग एनालिसिस भी देखें, साउथ अफ्रीका के कैशवर महाराज सबसे बेहतरीन बॉलिंग की, 10 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए। तबरेज शम्सी ने भी 8वां ओवर, और ये दो देखें उनकी बैलेंस बॉलिंग अटैक है। अगर आमिर देखें, एनगीडी, जैनसन और फिर अबादा और बाकी 2 स्पिनर्स। देखिए, जब आप एक फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाते हैं अपनी लाइनअप में, तो उससे आप बेहतर की तवक्को करते हैं और कर सकते हैं। और महाराज में अब इतना एक्सपीरियंस है, ये T20 में भी इतनी मार नहीं खाते, बड़ी इंटेलिजेंटली बॉल करते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर, थोड़ा सा बेहतर कह ले सेंटनर से, इनका आर्म थोड़ा सा हायर है, कंट्रोल से बॉलिंग करते हैं, इनको ये पता है, और बैट्समैन को रीड करके बॉलिंग करते हैं। एक ही तरह बॉल नहीं करते, हर बैट्समैन को रीड करके उसकी एबिलिटी के मुताबिक उसको फंसाते हैं, और फिर उनको विकेट्स भी मिलती है। अगर विकेट ना भी मिले तो रन्स नहीं होने देते, प्रेशर मेंटेन रखते हैं बैटर्स के ऊपर, ताकि अगर मैं विकेट नहीं ले रहा तो जो मेरे साथ बॉलिंग कर रहा है वो विकेट हासिल करे। और आज एक अच्छी न्यूज ये भी है, शम्सी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये इनका जो बैलेंस है, कुलदीप यादव टाइप का है कि वो, हाँ जी, और इनका जो है बैलेंस जो बनता जा रहा है, उससे इस टीम को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। चोक ना कर जाए वो अलग बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस इनको आएगा बहुत ज्यादा। और जिस तरह से समी, इसकी बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे तबरेज शम्सी? बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है स्पिनर ने। देखें, अभी तक हमने बाकी टीमों को देखा कि स्पिनर वहाँ इम्पैक्ट डाल रहे हैं जहाँ उनको जल्दी बॉलिंग पे लाया जा रहा है। और आज भी आप देखें, मैक्सवेल ने पहले बॉलिंग की है, जम्पा एज अ 5वां बॉलर है, तो कहीं ना कहीं जाके टेक्टिकली इनके वो पता है, की वजह से भी हो रहा है, की वजह से फिर इनके पास स्पिनर के इतना ओवर नहीं है, टेक्टिकली ये फंसे में। देखें, मैक्सवेल है
ठीक है वो ऑफ स्पिन करते हैं, लेकिन एक ही है जंपा इनके पास स्पिनर, इनके पास ऑप्शन कम है। और इधर तबरेज शम्सी की मैं बात कर रहा था, शम्सी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, पहला मैच खेले, अगर आप देखें तो ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस से बॉलिंग की है। और जिस तरह से आपने देखा कि प्लान से बॉलिंग कर रहे थे, सिंपल रखे हुए थे, स्टम्प में बॉलिंग कर रहे थे। और देखें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्पिनर के लिए यहाँ पे कि ऑलवेज लुक फॉर अ विकेट। अगर आप विकेटें लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं मार जितनी फ्लैट विकेट हैं पड़ती इस हैं। टाइप के बॉलर जो है जो ये रिस्क से गेन करते हैं, इनको कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो होता है, लेकिन देखिए आप इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल, देखिए ऑफ डे इकबाल भाई किसी का भी आ सकता है। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे ऑफ डेज आ सकते हैं। तो ये तो बड़ी प्रोफेशनल क्रिकेट है, वो कंपेटिटिव क्रिकेट है, ऑफ डे आ सकता है। ऑफ डे इस तरह होता है, एक दिन आप खुद अच्छी बॉलिंग नहीं करते, दूसरे दिन दूसरी टीम बहुत अच्छा खेल जाती है, तो ये चीजें तो आपको फेस करना होती है। लेकिन आज जो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज थी शम्सी की बॉलिंग के बारे में, फ्लाइट के साथ बॉलिंग, ये जो उन्होंने जिस पेस के साथ बॉल किया वो आइडियल है इन पिचेस के ऊपर बॉल करने के लिए, नॉट प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ पेस। और उसके साथ उन्होंने अपने रॉन्गन और रेस के साथ बॉल किया और स्लाइडर भी किया है। सो आई थिंक और कंट्रोल के साथ ये जो उन्होंने फ्लाइट किया है, इस पे देखिए जो 2 विकेटें गिरी वो फ्लाइट पे गिरी, उठा के मारा उन्होंने। देखें जब आप बैट्समैन को फंसा लेते हैं 2 अच्छे गेंद करके, अब बैट्समैन ने कुछ ना कुछ तो करना है, तो उसमें जब आप ढीला बॉल फेंकोगे, अगर कोई बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाए तो आप आउट करने का चांस अपने आप को देते हो। तो आई थिंक ये भी जो बॉक्स सेट टिक कर गया साउथ अफ्रीका के लिए, लेग स्पिनर बाहर बिठाए हुए थे ये, उनको लेके आए एंड ही हैज परफॉर्म्ड एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप किया, उसको रिप्लेस किया इन्होंने। समी, अब ऑस्ट्रेलिया का कमबैक कैसे देखते हैं? कैन ऑस्ट्रेलिया स्टेज अ कमबैक? बहुत मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कमबैक करना, क्योंकि ऑलरेडी देखें 2 बड़ी टीमों से हार गए हैं, मोरल भी डाउन है इनका। अभी तक लाइनअप में जैसे आमिर भाई ने कहा कि अभी तक बैटिंग लाइनअप पूरी सेट नहीं है, फिर आप 2 मैच हारे हैं और ऐसे हारे हैं कि आपका रन रेट बहुत नीचे गया है। तो बाकी मैचों में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा खेलना पड़ेगा वर्ल्ड कप में कमबैक करने के लिए। और इनके जितने इश्यूज आ रहे हैं, आप देखें बॉलिंग अभी तक फायर नहीं हुई, फिर बैटिंग ने भी इसी तरह कहीं इतना खास परफॉर्म नहीं किया, तो फील्डिंग भी इतनी अप टू द मार्क नहीं है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की। अगर इन्होंने कमबैक करना है इकबाल भाई, तो उसके लिए इनके बैट्समैनों को बड़े टोटल लगाने पड़ेंगे। अगर आप बॉलिंग लाइनअप्स देखें पूरी दुनिया की जो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, बॉलर्स को मार पड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि 6 विकेटें ला के लेके तो दूसरी टीम को रन थ्रू कर देगा, वो उसके अगेंस्ट ऑड्स हैं, बहुत हैविली स्टैक्ड है। सो जब तक इनकी बैटिंग क्लिक नहीं करेगी, इनकी बॉलिंग को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इनके बैट्समैनों को समहाउ जो है कुछ ना कुछ डिफरेंट करना है कि ये 300 350 रन जो हैं वो कंसिस्टेंटली लगाना शुरू करेंगे, तब ये टीम कॉन्फिडेंस में आएगी। सही। अब चलते हैं हमारे सेगमेंट, क्या आप जानते हैं। हर प्रोग्राम में हम एक सेगमेंट हमने शामिल किया है। आइए देखते हैं क्या आप जानते हैं में क्या सवाल है आज का। आज का सवाल ये कि क्रिकेट की तारीख में पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला गया। क्रिकेट की तारीख में, टेस्ट क्रिकेट की तारीख तो बहुत पुरानी है और इसमें 4 ऑप्शन हैं: लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, ईडन गार्डन, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अब आपको सोचते हैं कि इनमें से पहला टेस्ट मैच कब, कहां, किस मैदान पर खेला गया। इसका जवाब हम देंगे प्रोग्राम के आखिरी चंक में। आप सोचिए, देखिए, बहुत सारे लोग तो गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि अगर आपको ज़बानी याद है तो क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस की स्पेशल ट्रांसमिशन और जोश जगा दे में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, जो बेशतर टीमें उनके प्लेयर्स IPL में हिस्सा लेते रहे, तो उसका एडवांटेज उन्हें हो रहा है कि नहीं हो रहा है? या आप समझते हैं इस वर्ल्ड कप में उनको एडवांटेज होगा? IPL के मैचेस जिन ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं वहां पर इनको वर्ल्ड कप के मैचेस भी खेल। देखिए, अगर आपको किसी ग्राउंड का एक्सपीरियंस हो, देखिए हर ग्राउंड के डिफरेंट डायमेंशंस भी होते हैं, डायनामिक्स भी होते हैं और एंगल्स डिफरेंट होते हैं। अगर प्लेयर को वो एंगल समझ आ जाए तो बड़ी आसानी होती है। एज ए बैट्समैन आपको ये पता है कि कहाँ से मैं आसानी से चौका हासिल कर सकता हूँ,
जब मैं अंडर प्रेशर होऊंगा, कहाँ से मैंने सिग्नल निकालनी है, इस पिच का बिहेवियर क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। फास्ट बॉलर्स को ये पता है कि हाँ, यहाँ पे अगर मैंने उस मैच में इस तरह की बॉलिंग की थी तो मुझे बड़ी मार पड़ी थी, अगर मैंने इस तरह की बॉलिंग की तो मैंने विकेट भी हासिल की और बैट्समैन को जो है वो अंडर चेक रखा। सो देखें, आपको उसका एडवांटेज तो है, बॉलर्स को भी होता है एडवांटेज, दोनों को एडवांटेज है जी। आपको कैप्टन्स को बड़ा एडवांटेज होता है उस पर खेलने का। जिस तरह पहले मैंने कहा कि एंगल्स ऑफ द ग्राउंड का पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो पता हो तो उसका एडवांटेज तो डेफिनेटली है। समी, जिस तरह आप पीएसएल में खेले और पीएसएल में दुबई में भी आप खेले, अबू धाबी में भी मैचेस हुए और फिर पीएसएल के शारजा में भी हुए और पाकिस्तान में भी हुए, तो उसका कितना फ़ायदा होता है कि जिस ग्राउंड पर अगर खेले होते हैं तो उसका एडवांटेज होता है इस पीएसएल शॉर्टर फॉर्मेट में? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आप जो है विकेट से मांग होते हैं, आपको पता चलता है विकेट के नेचर का, फिर एंगल्स का पता चलता है। जैसा मेरे भाई ने कहा कि ग्राउंड की बाउंड्री कहाँ है, किस तरफ आप हिटे मारें तो ज़्यादा इजी है चांसेस। फिर स्कोरिंग एरिया भी थोड़ा सा जनरली पता चल जाता है कि विकेट कंडीशन देख के कि कहाँ किस तरह है। फिर ये कि आप एक ही ग्राउंड पे खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर आप काफ़ी चीज़ें से अमांग हो जाते हैं, तो ये काफ़ी बेनिफिट होता है अगर उसी ग्राउंड पे खेलें। भैया किसी स्टेडियम में पिच इस रुख पे होती है, किसी में इस रुख की होती है, किसी में डायगोनल होती है, सो उससे एंगल्स चेंज होते हैं, उससे फर्क पड़ता है। और देखें, हर शहर की अपनी एक खासियत है। आप कराची की बात करें तो अगर आप नेशनल स्टेडियम में हो और पवेलियन साइड पे हो, आपकी लेफ्ट से हवा चलती है। तो इन चीज़ों का एडवांटेज, अगर आपको एक्सपीरियंस है वहाँ पे खेलने का, तो एडवांटेज तो मिलेगा। आप लॉर्ड्स पे भी खेलें, लॉर्ड्स में जो स्लोप है ना वहाँ तो पिच में, तो उससे फर्क पड़ता है बॉलर्स को? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जी। आप देखें ना, अगर आप पवेलियन एंड से बॉल करेंगे तो इस तरह स्लांट है, ठीक है, वहाँ पे आउट स्विंग नहीं होगा, वहाँ पे गेंद सीधा रहेगा, अंदर ज़्यादा आएगा। दूसरी तरफ से बॉल होगा, स्विंग होगा, वहाँ से लेग स्पिनर का गेंद ज़्यादा टर्न होगा, बाहर गेंद ज़्यादा निकलेगा, अंदर आते हुए गेंद जो है वो तकरीबन सीधे रहेंगे। सो जो डायमेंशंस हैं और जिस तरह की बनावट है ग्राउंड की, अगर उससे आप इक्वेंट हो जाएं तो उसका एडवांटेज तो आपको है। अब आप क्या देखते हैं, सारी तैयारियां शुरू हो गई। आज पाकिस्तानी टीम ने नेट प्रैक्टिस भी की है अहमदाबाद में और पाकिस्तान का परसों मैच है। शुभमन गिल भी आ गए और उन्होंने भी थोड़ी प्रैक्टिस की। लगता नहीं है कि उसको शायद खिलाएं कि कोई चांस लें। क्या देखते हैं अहमदाबाद में? लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का मोरल हाई है और पाकिस्तान डेफिनेटली विल प्रूव इटसेल्फ अ टफ अपोनेंट अगेंस्ट इंडिया। इस वक्त अगर आप दोनों टीमों को कंपेयर करें, पाकिस्तान ने 2 मैचेस जीते हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। लेकिन अगर आप दोनों टीमों का मुवाजना करें तो आपको इंडिया की टीम सुपीरियर नजर आएगी। आपको एक्सेप्ट करना है, उनको एडवांटेज भी जो है, रियलिटी है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। जो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज है कि वो जो आपने चीज हाईलाइट की थी, 130 के लगभग लोग, 1,30,000 लगभग, फिर आपने कहा कि वो नट एंड बोल्ट्स भी लेके आ जाते हैं, तो प्रेशर तो फिर इंडिया के ऊपर होगा। आप जो है वो जाके सिर्फ दिलेरी से खेलें, देखिए डर खत्म करना है। और आपको पता है उस सही का कि डर के आगे जीत, जो डर गया वो मर गया। डर के आगे जीत है, डर खत्म करेंगे तो आगे जीत ही जीत है। क्या कहेंगे समीर, खौफ तो बिल्कुल खत्म करना होगा और लोग ये सही कह रहे हैं कि प्रेशर जो है वो इंडियन टीम पर होगा, क्योंकि एक तो क्राउड की एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा, 2 मैचेस जीत कर आ रहे हैं, फिर उनका अपना होम ग्राउंड, आईपीएल का फाइनल भी वहाँ हो चुका है, और फिर जिस तरीके से इंडियन टीम ने वहाँ पर खेले, बेशतर खिलाड़ी वहीं खेले, गुजरात टाइटंस से भी खेलते हैं, तो इस वजह से कुछ लगता है आपको कुछ ऐसा? जी देखें, इंडिया पाकिस्तान ऑलवेज प्रेशर मैच ही होता है, लेकिन यही चीज़ है, प्लेयरों को प्रेशर अब्जॉर्व करना है और अपना जो है ना एंजॉय करें। देखें, बात यह है कि वर्ल्ड कप आपका मेन टारगेट है वर्ल्ड कप जीतना, तो एक आध मैच अगर ऊपर नीचे भी होता है इससे आपका गोल नहीं खराब होना चाहिए। आप अभी भी 2 मैच जीते हैं और बड़े अच्छे से जीते हैं। आप अगर आगे मैचों में फोकस करें, देखिए अगर बात करें इंडिया के मैच की तो सारा प्रेशर इंडिया पे होगा अभी, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है, होम सपोर्ट है, फिर जिस तरह वो जा रहे हैं लोग हाई रेट कर रहे हैं उन्हें, तो मेरे सारा प्रेशर उन पे होगा। तो हमें अपनी चीज़ों पे फोकस करना है कि हम किस तरह से पुरसकून रह के खेल सकें। बाकी ये कि थोड़ा हमारे पहुंच गए, उनकी
एनकरेजमेंट, जो बाप की शफकत है, वो यकीनन प्लेयर्स को एडवांटेज होगा ना उससे। जी हाँ, बिल्कुल एनकरेजमेंट सबको चाहिए होती है। देखें कोई भी हो, प्लेयर हो या कुछ हो, तो जितनी ज़्यादा सपोर्ट हम सोच सकते हैं, चेयरमैन साहब गए वो अपनी सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी बीइंग अ पाकिस्तानी हम भी सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम को कि वो अच्छा खेलें और वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह देखें कि वहाँ जाके सपोर्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है, यहाँ बैठ के भी हम सपोर्ट डिपेंड करता है। देखें कुछ लोग यहाँ से रह के भी कर सकते हैं, जो जरूरी समझते हैं वो वहाँ जा रहे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है सपोर्ट के लिए, है? अब आगे चलेंगे। फिजिकल, अच्छा अब अगर हम देखें, मेरा आज चीफ सेलेक्टर साहब को वापस आना था, लेकिन हमारे पास तो इत्तलात हैं कि शायद वो उन्होंने अपना स्टे जो एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप जो सपोर्ट स्टाफ है उसके रोल को कैसे देखते हैं? कि वो नहीं है, वो नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं है। देखें, आपको पता होना चाहिए, 2 मैच जीत चुके प्लेयर आपके जो हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो वापस जल्दी फॉर्म में नहीं आ रहे। वो कहीं से आपको ये नजर नहीं आ रहा, आपको वो वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा कि हाँ इनके ऊपर कोई काम हो रहा है। वही गलतियां फखर जमान भी दोहराते रहे, शहनशाह अफरीदी अभी तक, इमाम। और ये देखें, अभी तक ये जो वर्ल्ड कप है इसके मेन परफॉर्मर आपके कौन है? रिजवान। सही, जो आपका एक तरह के ग्लू बने हुए हैं। हाँ। जो चेज आपने जो टोटल बड़ा लगाया, उसमें रिजवान की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। ये जो मैच जीते आप, यहाँ पे भी थी। बॉलिंग में आपके इश्यूज वहीं के वहीं, बैटिंग में इश्यूज वहीं, मिडिल ऑर्डर में है प्रॉब्लम। देखिए, आप पहला मैच लें जो साउथ शकील और रिजवान की पार्टनरशिप, दूसरा मैच लें अब्दुल्ला शफीक और रिजवान, उसमें एक और चीज जो अच्छी थी कि आपने फ्लैग एंड ऑफ द इनिंग्स आपने अच्छी बॉलिंग करके 380 रन नहीं होने दिए, जो नजर आ रहा था। सही इश्यूज पाकिस्तान की टीम में है। अगर जो आपका सवाल है सपोर्ट स्टाफ का, तो वो उनकी जो इनपुट है वो नजर नहीं आ रहा। सही। आप बैट्समैनों की बात कर रहे थे, रिजवान के 2 मैचेस में 199 रन हैं, लेकिन आज वो उनसे आगे निकल गए। क्विंटन डिकॉक 2 मैचों में 209 रन हैं, और कौसाल मेंडिस 198, डेवन कॉनवे 184 और रचिन रविंद्रा जो है 174। तो अभी तो रिजवान नंबर 2 है। और स्ट्राइक रेट देखें, आमिर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट कौशल मेंडिस का है 166 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन फायदा टीम हार गई है। जब तक आप एक अच्छा जो स्कोरिंग रेट रखेंगे जिससे टीम को फायदा होगा, उसी का फायदा है इवेंचुअली। देखिए, ये है पर्सनल चीज है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हैं रिजवान, और वो पूरी की है अब्दुल्ला शफीक ने, वो पूरी की साउथ शकील। सो ये देखें, आज की जो इनिंग्स है डिकॉक की, हमें पेंस टेकिंग इनिंग्स थी। ठीक है, शुरू में जब उनको शॉर्ट बॉल हुए, एज लग के गेंद काफी दफा बाउंड्री लाइन के पार गया, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, और उन्होंने ही स्टक विद द प्रोग्राम कि भाई हमने पार्टनरशिप लगानी है। और वो जो 100 रन की पार्टनरशिप थी, उसके बाद देखें एक टाइम के ऊपर साउथ अफ्रीका 26 ओवर में 160 के ऊपर था। लग रहा था कि ये चले जाएंगे कोई 350 तक, लेकिन चूंकि पिच इतनी मुश्किल थी, वो बाद में लोगों को आइडिया हुआ कि पिच मुश्किल थी। और फिर जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग की और पता लगा कि पिच मुश्किल थी, लेकिन उन 2 बैट्समैनों ने, बावोमा और क्विंटन डिकॉक की जो जिम्मेदारी थी, उसने मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया से परे कर दिया। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन जोश जगादे में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस वर्ल्ड कप के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से खास तौर पर बात करेंगे कि क्या ये वर्ल्ड कप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का वर्ल्ड कप साबित होगा, चाहे मिचेल सेंटर हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे शकीब उल हसन हो, तबरेज शमसी और केशव महाराज, बेशुमार बॉलर्स ऐसे हैं जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं और जो कामयाब रहे। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक पर जाने से कबल हम ये सवाल छोड़कर गए थे कि क्या ये वर्ल्ड कप लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का वर्ल्ड कप साबित होगा या नहीं। आमिर, कैसे देखते हैं? ज्यादातर तो अच्छी परफॉर्मेंसेज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने की हैं और उन्होंने अपनी प्रेजेंस को फील कराया है। देखिए, जिसकी वजह से इनको विकेटें मिल रही हैं, अगर आप बात करें सेंटनर की, अगर आप शाकिब की बात करें, अगर आज आप
केशव महाराज की बात करें, रविंद्र जडेजा, उनकी रविंद्र जडेजा जो है जहां पे थोड़ा सा ग्रिप होगा वहां पे तो इफेक्टिव नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि इसलिए मैं उनका नाम जो है लास्ट में लेना चाह रहा था कि वो तेज मारते हैं, तेज। नवाज भी तेज कर रहे हैं। नवाज और वो थोड़े से डिफरेंट है। नवाज है फ्लैट, ये है थोड़ा सा पेस के साथ बॉल करने वाला बॉलर। ये बिल्कुल ना उनकी गेंद में नवाज में फ्लाइट है। ये जो बॉलर्स जो हैं जो कामयाब जो हुए हैं, इनका एक पैटर्न है, बैट्समैन को फंसाते हैं फिर 2 गेंद ढीले करते हैं ओवर में ताकि चांस ले, और इसी वजह से ये बैट्समैन को गैस करवाए रखते हैं, इसी वजह से इनको विकेटें मिल रही हैं। और ये इसी तरह अगर बॉलिंग करते रहे तो इनके चांसेस हैं कि एंड ऑफ हाईएस्ट विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट सकते हैं। जो चाइनामैन टाइप के बॉलर हैं, रिस्ट स्पिनर हैं, लेफ्ट आर्म, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे तबरेज शमसी हो, इनको आप कैसे देते हैं? अब अफगानिस्तान के भी स्पिनर्स थे, लेकिन उसमें नूर अहमद को तो खिलाया नहीं उन्होंने, हालांकि वो खिला सकते थे। ये जो रिस्ट स्पिनर हैं जो चाइनामैन करते हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? सक्सेसफुल देखते हैं आइंदा आने वाले मैचेस में? जी हाँ, बिल्कुल सक्सेसफुल देखता हूँ, क्योंकि देखें रेस स्पिनर को सबसे पहले तो बैट्समैन को रीड करना पड़ता है। बाकी बॉलर को आप फिर भी थोड़ा आइडिया से खेल लेते हैं, लेकिन जब तक आप चाइनामैन को रीड नहीं करते वहाँ जब तक आप उसके खिलाफ कन्विंसली नहीं खेल सकते। तो इनका बहुत ज़बरदस्त रोल है। जितने चाइनामैन अभी आपने देखे हैं बहुत ही सारे ज़बरदस्त बॉल कर रहे हैं, स्टंप में बॉल कर रहे हैं, और जो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है ना जो फील्डर का, तो आपको वो एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है फील्डर के, आप स्टंप से ले लें या कहीं ले लें। एक थोड़ा सा पैटर्न है इनके पास, चाइनामैन के पास, कि फील्डिंग का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ऑफ स्पिनर है, इनको थोड़ा सा कुशन है, अगर आप मिडिल लेग पे बॉल करें तो फील्डिंग का कुशन मिल जाता है। लेकिन इनको डिसएडवांटेज भी तो है ना कि रिस्ट स्पिनर है, बॉल फुल टॉस भी हो जाती, कंट्रोल, इसमें कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के स्पिनर में। आप क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी लेग स्पिनर ऑन डिस्प्ले हैं इस वक्त, उनके पास वो वाली वैरायटी नहीं है। अगर आप गूगलीज की बात करें, टॉप स्पिनर, फ्लिपर्स की बात करें, जैसे शेन वॉर्न था, वो वेरिएशंस नहीं है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो टैलेंट वाले लेग स्पिनर डिस्प्ले नहीं है, जैसे अब्दुल कादिर मरूम थे। एग्जैक्टली, तो क्या बात थी जी उनकी। मेरा ख्याल है उनसे ज्यादा तो वैरायटीज शायद ही किसी बॉलर के पास हो। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। सो बेसिकली वो क्वालिटी ऑफ लेग स्पिनर डिस्प्ले नहीं है। और हम लोग इसीलिए बार बार बात कर रहे हैं मीर की, उसामा मीर की, वो गूगली कर लेते हैं, उनके पास फ्लिपर भी है। अगर आप अच्छा लेग स्पिनर ऑन डिस्प्ले करेंगे, बेशक किसी पिच के ऊपर इतना ज्यादा टर्न ना हो रहा, लेकिन वैरायटीज के साथ जब आप बैट्समैन को गैस करवाते हैं, गैस जब कोई बॉलर करवाता है इसका मतलब होता है कि बैट्समैन को फोर्स कर रहा है गेंद को लेट खेलना, क्योंकि जब आपने बड़ी शॉट मारनी है तो आपने अर्ली मीट करना है। सही। जब आप लेट खिलवाते हैं बैट्समैन को तो फिर आपका जॉब जो है वो स्लाइटली ईजर हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक सेगमेंट की जानिब। क्या आप जानते हैं, बल्कि अब जो सेगमेंट है वो आस्क मिर्जा इकबाल बेग। आस्क मिर्जा इकबाल बेग। मेरा सवाल मिर्जा भाई से ये, मिर्जा भाई क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप में कितने बॉलर्स ने हैट्रिक की है, और उन हैट्रिक करने वालों में से पाकिस्तानी कितने हैं? 9 हैट्रिक्स हुई हैं असफर वर्ल्ड कप में, जो मुझे याद पड़ता है, और उनमें पाकिस्तान के सकलैन मुश्ताक ने भी एक हैट्रिक की है। और सबसे पहली हैट्रिक 1987 में चेतन शर्मा ने की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ 1987 के वर्ल्ड कप में, और उससे पहले अप्रैल 1986 में यही चेतन शर्मा जावेद मियांदाद के हाथों छक्का खाकर भारत को शिकस्त दिलवा सके थे। अब हम एक ब्रेक की तरफ चलें और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, जोश जगा दे, और सिर्फ चंद मिनट अब बाकी रह गए हैं जोश जगा दे में। हम एक एक सवाल करते हैं आमिर सोहेल से और फिर मोहम्मद समी से। आमिर, अब जो सिचुएशन आई है वर्ल्ड कप की, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है, आपकी नज़र में अब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए बिल्कुल दौड़ में है? दौड़ में है, बिल्कुल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफ द बॉल जाना ना, वो हमारे लिए गुड न्यूज है। हमारे तगड़ी टीमों में से एक टीम ऑलरेडी पीछे जा चुकी है। सही। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया ने, अगर आप देखें, 2 बड़े मैच खेले, और जब 5 मैच खेले हैं बड़ी टीमों से, उसमें से आप 2 हार गए, और हम 2 जीतने की बात कर रहे थे। अगर ये 2 जीतोगे और 4 दूसरे जीतोगे तो आपके सेमीफाइनल के चांस। ये बड़ी टीमों से ऑलरेडी 2 हार चुके हैं, तो हमारा चांस। समी, आप क्या देखते हैं, चांस है पाकिस्तान का? जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा चांस है। रिकॉर्डलेसली अगला मैच जीते हारे, हमारे बहुत ज़्यादा चांस है सेमीफाइनल खेलने के।
अच्छा जी। अच्छा, आप चलते हैं उस सवाल की जानिब जो हमने आपसे पूछा था, क्या आप जानते हैं, और लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है क्रिकेट में। तो सवाल कुछ इस तरह से था, क्या आप जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की तारीख का पहला टेस्ट मैच कब और कहां खेला गया। इसके 4 जवाबात थे और इसमें सही जवाब है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के, जहां न सिर्फ पहला टेस्ट मैच बल्कि 5 जनवरी 1971 को पहला वनडे इंटरनेशनल मैच भी खेला गया। तो ये जवाब था इस सवाल का। सिडनी भी पुराना ग्राउंड है, लॉर्ड्स भी पुराना है, ईडन गार्डन्स कैलकाटा भी, लेकिन बाजी ले गया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इसके साथ ही जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल जो मैच हो रहा है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का, उसके मैच से कबल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।